बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज हम बात करेंगे सरगोदा यूनिवर्सिटी के एमए और एमएससी जो रेगुलर प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन का आगाज हुआ है उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है, लास्ट डेट क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर प्रोसीजर के साथ इंशाल्लाह ये वीडियो को डिस्कस किया जाएगा। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात करते हैं कि आपके ही बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ हम आपको दे रहे हैं घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बैंक का चालान सबमिशन करवाना, अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन भी करना हो वो भी, और उसके साथ साथ अगर आपको सीवी प्रोजेक्ट्स, डाटा एंट्री एंड इसके रिलेटेड और कंप्यूटर के रिलेटेड अदर कोई काम हो तो आप घर बैठे ऑनलाइन हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ये सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और तमाम सर्विसेज को हासिल करें। अब बात करते हैं, सिंपली आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे यहाँ पे जाकर सिर्फ यूओएस लिखना है। जैसे यूओएस लिखेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की। आपने क्या करना है, यहाँ पे आकर उनकी वेबसाइट पे टॉप साइड पे लेफ्ट साइड पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे उसकी वेबसाइट पे आएंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे एडमिशंस के हवाले से, यहाँ पे अपडेट के हवाले से, सारा ऑनलाइन चलान डाउनलोड के हवाले से अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन के ऊपर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है वो सरगोदा यूनिवर्सिटी जो 9/12 की, इसको मैं डाउनलोड कर दूँ। अब आपके सामने इसको शो आउट करता हूँ, अब बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस मेंशन है, इसमें क्या क्या डिस्कस किया गया ताकि आपको भी प्रॉपर्ली तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। बाज़ कैंडिडेट्स जो है एडवर्टाइजमेंट को पढ़ते नहीं है, अपने चलान को जनरेट कर देते हैं, अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू करते हैं, बाद में उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। यहाँ पे ये सिक्योरिटी ऑफिसर उनको टीचिंग के लिए है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, यहाँ पे मैं उसके बाद यहाँ पे नीचे डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे बीएस न्यू सिलेबस रिवाइज का है, यहाँ पे बीए बीएससी ओनली वन सप्लीमेंट्री जो है एडमिशन फॉर डीबीटीएन, ये है चीज़ें अवेलेबल यूनिवर्सिटी सेंटर, यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, बात करते हैं अगर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पे सिंपली अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उनका पोर्टल अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप प्रोग्राम एलिजिबिलिटी आप चेक आउट कर सकते हैं, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। यहाँ पे देखिए सरगोदा यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी के है अप्लाई ऑनलाइन, जो लास्ट डेट है वो 12 जनवरी है। उसके बाद वेब पोर्टल शिल बी एक्टिव 29 को, जो वेब पोर्टल वो एक्टिव हो जाएगा तो ठीक है। और लिस्ट जो अगर कोई प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, जो करेक्शन वगैरह वो 15 तक करवा सकते हैं। फर्स्ट लिस्ट जो डिस्प्ले होगी वो 17 को होगी, उसके बाद सेकंड जो है 19 को होगी, थर्ड जो है 21 को, और डिस्प्ले ऑफ ऑल लिस्ट रिजर्व सीट्स वो 21 को होगी। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने मेंशन है। आप अप्लाई करना है, इसका प्रॉपर प्रोसीजर की अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स, ये भी बात होती है कोई डॉक्यूमेंट टीसीएस करना है या नहीं करना, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने टीसीएस नहीं करना। यहाँ पे आप आपके सामने एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर दी, यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उनका पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऑलरेडी क्लिक अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ। मैं अब आपको एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, आज ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपीयर हो जाएगा, यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड पे क्लिक करें, जैसे रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उनका पोर्टल रजिस्टर्ड का ऑप्शन अवेलेबल आ जाएगा। आपने यहाँ पे अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर जो यूज में है आपके, यहाँ पे आके आपने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग सा, और यहाँ नीचे भी कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करके आपने इसको ओके कर लेना है। अब जैसे कि मैं ऑलरेडी यूजर हूँ, मैंने ऑलरेडी अपना पासवर्ड अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे मैं आके लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको नंबर पे मैसेज चला जाएगा। वो नंबर जब तक आप वहाँ पे वेरीफाई नहीं करेंगे तो तब तक आपका पोर्टल लॉगिन नहीं होगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप मेन कैंपस में करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे बकर साहब, बकर कैंपस में मैं देखूँ, बकर सेंटर में कोई बच्चे, यहाँ पे मेन कैंपस पे आपने जाना है। जैसे मेन कैंपस में जाएंगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। एग्जांपल के तौर पे आप डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पे बीएससी यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आप अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, यहाँ पे नहीं कर सकते। अब मैं बात करता हूँ एमए एमएससी एमबीए के हवाले से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है। अब डिसिप्लिन की बात आती है एमए इंग्लिश के हवाले से, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एटलीस्ट 45% मार्क्स इन बीए और इक्विवेलेंट विद इंग्लिश कंपलसरी ऑफ 200 मार्क्स और इक्विवेलेंट 45% मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट्स। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अब ओके हो जाएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका जो है इशू, यू कैन ओनली क्रिएट एप्लीकेशन इन द सेम प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दैट यू यूज फॉर द फर्स्ट एप्लीकेशन। ओके, अब यहाँ पे मैं एप्लीकेशन पे आ जाता हूँ। जैसे इस पे आता हूँ तो मेरे सामने जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैनेज के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, इनकम्प्लीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आके
बिब्लियोग्राफी के ऑप्शन पे आ जाता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस मेंशन हो जाएंगी। यहाँ पे एग्जाम्पल तो मैं बैक जाता हूँ, स्टेप 1। अब मेरी एप्लीकेशन मेन क्या है, मैं मेन एप्लीकेशन पे आता हूँ। मेन एप्लीकेशन आपके सामने यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने पोर्टल जो ओपन हो जाएगा, ठीक है। पोर्टल ओपन होने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उनका पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने मैनेज इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना फॉर्म कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पे बिब्लियोग्राफी मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन सारी ऐड करनी है, अपना प्रॉपर तरीके से एड्रेस ऐड करना है, नेम ऐड करना है। ये सारा कुछ ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, अपडेट पे क्लिक कर देना है। आपके पास सेव आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये डाटा इंटर किया हुआ है तो इस वजह से मुझे नेक्स्ट मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे एड्रेस की बात आती है, यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन की बात आती है। यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने मैट्रिक ऐड कर लेनी है, उसके बाद आपका सेव आ जाएगा, सेव पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे इंटरमीडिएट की बात आती है, इंटरमीडिएट की आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एंटिटी को दिया होता है इट्स ओके, अदरवाइज इसको लीव कर दें। यहाँ पे अब बात आती है आपके जो है एप्लीकेशन फीस के हवाले से। आपने जो फीस चलाना है, यहाँ पे आपने क्लिक किया तो डाउनलोड फीस चलान, यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो चलान है वो डाउनलोड हो जाएगा। आपने इसको एचबीएल बैंक में पे करके यहाँ पे आपने अपनी कॉपी लगा देनी है। इससे पहले आपको बताता चलो, यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन बीए की ऐड करनी है। फिफ्थ नंबर पे आएगा और सिक्स नंबर आपकी एप्लीकेशन फीस आएगी। बिकॉज मेरा इसलिए नहीं आ रहा, यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2 एप्लीकेशन क्रिएट की हुई हैं और इस वजह से आप मुझे वो कह रहा है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना लाजमी है। इस वजह से वो आप मेरे से यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अब यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो आप जैसे करेंगे ये प्रॉपर प्रोसीजर के साथ आपके सामने हो जाएगा। यहाँ पे आपने आगे बीए बीएससी की भी इन्फॉर्मेशन ऐड अप करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे वो कहेगा कि आप यू कैन ओनली क्रिएट एप्लीकेशन इन द सेम प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दैट यू यूज फॉर फर्स्ट एप्लीकेशन। हम वही एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। जब मैंने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहले वीडियो बनाई थी तब वो मैंने यूज की थी सिर्फ इंटरमीडिएट तक। यहाँ पे मैंने बीएस जो मैंने ग्रेजुएशन की है, बीए की, वो इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की थी, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आपको ये प्रॉपर प्रोसीजर बता दिया। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मजीद चाहिए हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, अप्लाई भी करवा सकते हैं, तमाम डिटेल को हासिल भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।